नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का वीडियो बहुत दमदार है। और बिल्कुल दोस्तों, अब आप भी कुछ कटाई छटाई करने के साथ साथ नए नए प्लांट्स भी लगा रहे होगे। और ऐसे ही एक प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे जिसकी की ग्रोथ आप बहुत ज़्यादा बढ़ा भी सकते हो। और जिस तरीके से मैं लगाऊंगी उस तरीके से अगर आप लगाओगे तो बहुत जल्दी से आपका पोट भी बढ़ेगा, बहुत सारी ब्रांचेस भी बहुत जल्दी से निकल आएंगी और फूल तो फिर खिलेंगे खिलेंगे। तो आइए दोस्तों, चलते हैं गार्डन में और करते हैं पर्सलिन और पोर्चुलाका की बात। तो ये मेरे भी कुछ गमलों में या डब्बों में कह लो, ये प्लांट लगे रह गए थे। कुछ की मैंने कर दी थी साफ सफाई, लेकिन कुछ मैंने जान के छोड़ दिए थे। कई बार बहुत छोटी कटिंग होने से या बरसात ज़्यादा आने से वो गल जाते हैं। तो कुछ मैंने छोड़ दिए थे इस तरीके से और कुछ की कटाई छटाई मैंने कर दी थी। तो इसकी मैं अब आपको कटाई छटाई करके दिखाती हूँ कि आपने कैसे तो इसकी कटाई छटाई करनी है, क्योंकि कटाई छटाई देखो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर इनकी हमने ऐसी ग्रोथ छोड़ दी तो ना तो मल्टी ब्रांचेस निकलेंगी, ये पोट भी नहीं भरेंगे, और दूसरा नई नई कटिंग भी नहीं हम लगा पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे गमले निकल आएंगे जिसमें कि अब हमें इस तरह की कटिंग लगानी है। मौसम भी ठीक है, तो बस जो आपके पुराने पौधे हैं ना, आपने उनको इस तरह से काटना है। ग्रोथ आपको बिल्कुल ठीक दिखाई देगी, जैसा कि आप इस गमले में देख रहे हो। ऐसी आपकी क्यारी में या डब्बे में लगे हुए होंगे, ये इस तरीके से फैल रहे होंगे। तो इनकी जो पतली ब्रांचेस है वो भी आपने हटानी है। बस जो इनकी हार्ड ब्रांचेस है ना, वो आपने छोड़ देनी है। और जो बाहर निकली हुई है इस तरीके से, देखो हार्ड तो है ये भी, लेकिन ये भी आपने हटा देनी है, ताकि जो मेन मेन ब्रांच है थोड़ी सी रूट के साथ बस वो रह जाए, वहां से इसकी ग्रोथ हो। ये तो वैसे ही लगा रहेगा, लेकिन नए नए प्लांट्स लगाने के लिए हमारे पास बहुत सारी कटिंग निकल जाएंगी। और कटिंग लगाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप कटिंग लगाओगे तो बहुत जल्दी से आपका गमला भी भरेगा। बहुत सारा आ, मतलब एरिया जो है वो बहुत जल्दी से कवर करेंगी। मल्टी ब्रांचेस तो निकलेंगी ही निकलेंगी, लेकिन बहुत जल्दी से आपका पोर्ट कवर करने के साथ साथ बहुत ज्यादा एरिया भी ये कवर कर लेंगी, जिस तरीके से मैं आपको लगाना सिखाऊंगी। तो बस इस तरीके से आपने इसकी कटाई छटाई करनी है। जो पहले की ब्रांचेस हैं और जो पतली ब्रांचेस है ना, वो बिल्कुल हटा देनी है आपने। बस ये मोटी मोटी ब्रांचेस रखेंगे हम, तो यहीं से और सारी ब्रांचेस निकलेंगी। और ये जो ब्रांच हटाई है ना हमने, इसमें से अब हम काट छाट करेंगे कि कौन सी ब्रांच हमें लगाने के लिए लेनी है, क्योंकि सारी ब्रांचें लगाने लायक नहीं है। बहुत इसमें पतली पतली ब्रांच भी है, और लगानी हमने वो वाली ब्रांच है जो थोड़ी सी ब्राउन होगी या थोड़ी सी पुरानी होगी है। जैसे कि देखो, ये ये देख रहे हो, इसकी ये नए वाली ब्रांच हम हटा देंगे और जो पतली थी। और बस इस तरीके से आपने कटिंग लेनी है छोटी छोटी सी। और इनको रखने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने इनको गमले में रखना है, ताकि एक ही जगह से बहुत सारी ब्रांच निकले और बहुत जल्दी से इनकी रूट बने, और ऊपर की तरफ जो इनकी ग्रोथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो बस इस तरीके से मैं इसमें से छांट लेती हूँ। है तो बहुत सारे गमले अभी, लेकिन अभी इस वाले गमले में से जितनी निकलती है मैं निकाल लेती हूँ, फिर साथ साथ में निकालती भी जाऊंगी और इकट्ठी करती जाऊंगी, और जहां मुझे लगाना होगा फिर मैं इनको लगाती भी जाऊंगी, ताकि आगे आने वाले टाइम तक अपने प्लांट्स तैयार हो जाएं और फिर जल्दी से बर्ड्स आएंगे इन पे और जल्दी जल्दी फूल खिलेंगे। तो ये देखो, इस तरीके से आपने हार्ड हार्ड ब्रांचेस लेनी है, छोटी छोटी काट लेनी है। और यही आपके पास छोटी छोटी कटिंग्स हैं, पर्सलेन की कह लो, पोर्चुलाका की कह लो। और इसी तरीके से आपने पुराने पौधों की कटाई छटाई करने के साथ साथ नई नई ब्रांचेस को भी तैयार करना है लगाने के लिए। तो ये देखो, इसकी कटाई छटाई होगी, वो भी जल्दी ग्रोथ पे आएगा। कटने छटने के बाद हमने अच्छी अच्छी ब्रांच उस पे छोड़ दी है, और जो हमने ब्रांच हटाई है उनमें से भी हमने अपने काम की निकाल ली है। तो ये देखो, एक गमले में से मैंने इतनी सारी निकाल ली है। ये इसमें पर्सलेन की भी है और ये पोर्चुलाका की भी है, अलग अलग रंगों की। तो जो फूल खिलेंगे तभी पता लगेगा कौन सी है ये, लेकिन हम इनको मिक्स करके लगा देंगे। तो यही तरीका आपने अपनाना है दोस्तों। कोई इनको रूट के साथ लगाने की जरूरत नहीं। आप सोचो रूट है इनके साथ, नहीं है, ये ऐसे उग जाती हैं। जो एरिया मट्टी के टच में जाएगा, नोड एरिया, वहीं से इसकी रूट बननी शुरू हो जाएगी और ऊपर की तरफ इसकी ब्रांच निकलनी शुरू हो जाएंगी। और ये फूल लगते ही बहुत सुंदर है, मतलब सारी गर्मी भर आपका साथ देंगे। तो अब आपको अभी से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। अभी फिलहाल बाहर तो हम क्या देखेंगे किसके पास क्या है,
इसके कलर, लेकिन अपने पास जो है उनको तो हम मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। तो यही तरीका आपने करना है। यही बैठी मैं साफ सफाई कर रही थी, मुझे लगा फिर आपके साथ भी शेयर करूं। बजाय कि आप इसको सीधा लगाने के, अगर आप इसको इस तरह से मट्टी में रख देते हो गुड़ाई करके, तो ये बहुत जल्दी से एरिया भी कवर करेंगी और बहुत जल्दी से आपके प्लांट तैयार हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, प्लांट निकलने के साथ बर्ड्स भी आ जाएंगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कौन कौन से रंग हैं इसके फूलों के। फिर आप इनको आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हो अगर आप इनको अभी से ही लगा देते हो तो ये तरीका है भाई मेरा लगाने का पर्सलिन पोर्चुलो का। बजाय कि सीधा डंडी लगाने के, अगर आप इस तरह से इनको सीधा सीधा करके रख देते हो ना, मट्टी की गुड़ाई करके, और बस थोड़ा सा मट्टी ऊपर नीचे कर दो और गुड़ाई करके चेक करो भी ना, ये अपने आप ही सारे में फैल जाएंगे अलग अलग रंगों की। और इस वक्त दोस्तों अगर आप कटाई छटाई कर रहे हो तो देखो, हर टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ कि आपने हार्ड कटिंग कैसे लगानी है, सॉफ्ट कटिंग कैसे लगानी है, और पौधों की कटाई छटाई कैसे करनी है। और उसमें से जो निकलने वाला सामान है हमारा, वेस्ट तो नहीं बोलूंगी मैं उसको, क्योंकि पौधों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है वो, उसको भी आपने कैसे रीयूज करना है, उसको फेंकना नहीं है। तो ये देखो अब कितना सारा काम हो गया है गार्डन में स्प्रिंग के टाइम में। आप डेली कुछ ना कुछ करोगे ना, थोड़ा थोड़ा, तब कहीं जाके कंप्लीट होगा, है ना। तो डेली आपको यही काम करना है अपने गार्डन में जैसे ही आपको टाइम मिलता है। और कटाई छटाई करने के साथ साथ नए प्लांट्स की आप कटिंग भी लगाओ, जो कि मैंने कल वाले वीडियो में शेयर भी की थी आपके साथ कि हार्ड कटिंग कैसे लगानी है अगर आप पौधों की कटाई छटाई कर रहे हो, सॉफ्ट कटिंग कैसे लगानी है। और आज ये मैंने पर्सलिन पोर्चुलाका की बता दी किस तरीके से आपने कटिंग रखनी है कि जिससे आपके ज्यादा प्लांट तैयार हो। और ये आगे वाले डब्बे भी हैं, इनमें से ही मैंने पर्सलिन पोर्चुलाका की सफाई की थी, वो भी सारी कटिंग मैंने निकाल के रख ली थी। और जो अभी आपने देखा ना गमले में जो मैंने रखी हुई थी कटिंग, वो यहीं से निकाल निकाल के रखी हुई थी। और इसी तरीके से जब मैं इनकी भी कटाई छटाई करूंगी, इनकी जो स्टेम्स निकलेंगे उनको भी मैं उसी तरीके से लगाऊंगी जो मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था कि हार्ड कटिंग कैसे लगती है। और इसी तरीके से दोस्तों साफ सफाई करते हुए आपके पास बहुत सारा सामान निकल आएगा गार्डनिंग करने का। तो उनको आप इकट्ठा भी करें, उनसे नई नई कटिंग बनाएं और नए नए प्लांट्स बनाएं, बस और क्या कहूँ। और बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो इस मौसम में आप लगा सकते हो, और आपको लगाना ही चाहिए अगर आपको गार्डनिंग का शौक है तो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट आपके पास तैयार हो। तो भाई आज था पर्सलिन पोर्चुलाका वाला वीडियो। और इस तरीके से अगर आप कटिंग लगाओगे तो आपकी कटिंग सक्सेसफुल तो होगी होगी, साथ में बहुत जल्दी से बड़ा सा एरिया वो कवर कर लेगी। और इसी तरीके से दोस्तों आप इन सभी पौधों की भी, एवरग्रीन प्लांट्स की कटिंग लगा सकते हो, और नई नई कटिंग लगा के आप नए नए प्लांट्स भी थोड़े दिनों में ही तैयार कर लोगे, क्योंकि ये बढ़िया मौसम चल रहा है कटिंग लगाने का। और बस लगाओ इस तरीके से कटिंग वीडियो देख देख के, और बढ़ाओ अपनी गार्डनिंग के तौर तरीकों को, और नए नए प्लांट्स लगाओ। तो उम्मीद है आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। और बस यहाँ की भी मैं साफ सफाई करूंगी, और साथ साथ जो भी कटिंग्स निकलती जाएंगी वो भी मैं लगाती जाऊंगी। तो अब आएगा इन वाले प्लांट्स का नंबर। और आज तो मैं एक तरफ की उधर की सफाई कर रही थी, तो बस मैं डिवाइड कर लेती हूँ, इससे काम भी आसान हो जाता है, मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।